नमस्कार, जय जोहार संगवारी हूं मैं प्रतीक सिंह। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अर्जुना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे बच्चे लोग बहुत ही हड़बड़ी में थे कि एग्जाम खत्म हुआ नहीं, कि उनको चाहिए कि मुझे एक कट ऑफ पता चल जाए, मेरा आंसर सही हो जाए, मुझे सब चीजें भी बता दो कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं एग्जाम में मेंस के एग्जाम में बैठ पाऊंगा नहीं बैठ पाऊंगा, तैयारी चालू करूं नहीं करूं। और इतने सारे प्रश्नों से क्यों घिरे हुए हो भाई? कभी कभी किसी किसी वर्ष ही तो मिलता है ये समय कि जब आप पेपर देकर के आए और आपके चेहरे पर मुस्कान हो, तो पहले उस चीज को महसूस तो कीजिए। कट ऑफ के लिए, आंसर्स की के लिए, ये सब के लिए परेशान क्यों होते हैं? और देखिए, मैं कुछ दिन बाद थोड़ा समय लेकर के इसलिए अब आपका मॉडल आंसर डाल रहा हूं, ये आपका कट ऑफ या सेफ जोन आपको नंबर बताने आया हूं, क्योंकि हम लोगों ने अलग से एक चैनल बनाया था जिसमें जितने बच्चे हमारे थे जो एग्जाम बैठे थे, उनमें से लगभग लगभग कुछ बच्चों का हमने लगभग अलग अलग कैटेगरी के बच्चों से हमने पूरा उनका नंबर मंगवाया। नंबर मंगवा करके उनके जैसे 100 कैटेगरी से 500 बच्चे हो रहे हैं मान लीजिए, तो लगभग 500 में सभी बच्चों के अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने नंबर पूछे। उस पूछे गए नंबर का औसत एवरेज निकाल करके हम लोग आपके सामने जो आंसर लेकर के आ रहे हैं, इतना ही भैया कट ऑफ आ जाने का उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। और ये करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए तुरंत आए अपने मन से गैसिंग करके आपको एक नंबर बता दें, वो हर कोई कर सकता है, मगर हम थोड़ा समय इसीलिए लिए थे ताकि हम आपको एक प्रोफेशनल नंबर बता सके जिसके आसपास से आपको एग्जाम का रिजल्ट देखने के लिए मिले। इसलिए थोड़ा समय लिया गया है। इसलिए आप भी रियल मायने में एग्जाम देके आए, फट से कट ऑफ के लिए यूट्यूब मत छानने लगिएगा। थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा रियल मायने में जो रिसर्च करके लेके आते हैं वैसे संस्थान से जुड़े रहिए, उनके रिजल्ट पर यकीन रखिए और उस अनुसार तैयारी कीजिए। आज ही मुझे कॉल आया था, है ना, श्रद्धा रानी जी का, और उनको सैल्यूट है मेरी ओर से श्रद्धा रानी जी को, क्योंकि भैया वो 2 बच्चों की माँ होते हुए भी पीएससी के एग्जाम दिए हैं। मेंस के लिए फोन करेंगे, सर मेरी कैटेगरी है तो मेरा इतना नंबर आ रहा है, तो मेरे एग्जाम मेंस के एग्जाम की मेरे को तैयारी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहले तो सैल्यूट है कि 2-2 बच्चों के साथ वो पढ़ रही हैं, तो उनको सैल्यूट है। दूसरी बात, मगर ये एक क्वेश्चन देखिए, नंबर्स तो आपके लिए आया है, बता भी दूंगा, मगर एक बात सुनिएगा जरूर कि भैया क्या करना है कि नंबर कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। जो पीएससी की तैयारी वाले आप हैं स्टूडेंट, आपके पास कोई और एग्जाम है क्या अभी सामने? सबसे पहला कंफर्म और फिक्स एग्जाम तो मेंस ही है। और आज नहीं तो कल अगर आपको पीएससी कर ही रहे हैं तो भाई आज नहीं तो कल मेंस देना ही, तो मेंस की तैयारी तो चालू कर ही दीजिए बेझिझक। ये सवाल सोचना ही एकदम बेवकूफी से भरा हुआ है कि भाई मुझे मेंस की तैयारी चालू करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं मेंस की तैयारी चालू करूं नहीं करूं, आप कर दीजिए। हाँ, मगर ये क्वेश्चन उनके मन में जो आ रहा है तो वो संभावित है जिनको व्यापम में भी कूदना है, जिनको पीएससी में भी कूदना है, जिनको रेलवे में भी कूदना है, एसएससी में, तो भैया वो फिर कट ऑफ देखें, उस अनुसार डिसाइड करके हाँ मुझे मेंस करना है कि नहीं करना है, नहीं तो मैं व्यापम की तैयारी करूंगा। हाँ, तो उनके लिए है भैया, है ना, कि उनके लिए कट ऑफ होता है। मगर जो सीरियस डेडिकेटेड पीएससी कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ वट ऑफ जैसा कोई चीज नहीं होता। आप एग्जाम देके आए हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि अभी आपके सामने पीएससी सीधा 1 साल बाद है, और 1 साल बाद जो पीएससी है उसके लिए अभी से आप तैयारी तो करेंगे नहीं। इसलिए कम से कम सामने मेंस तो कभी ना कभी तो आपको पढ़ना है, इसलिए मेंस जी जान लगा करके पढ़ लीजिए। और जिनको मेंस पढ़ना है तो भैया आपको बता दें 19 फरवरी से ही आपकी नई बैच चालू हो रही है। इसी 19 फरवरी से नई बैच चालू हो रही है, मेंस की, प्री की, व्यापम की, हर एक एग्जाम की। चाहे भैया जिस भी एग्जाम को आप देखें तो जरूर जुड़ करके अपनी तैयारी को आप पॉलिश करते चलिए। चलिए चलते हैं कट ऑफ की ओर। तो सीजीपीएससी प्री 2023-24 में कितने नंबर आने पर मेंस की तैयारी आप प्रारंभ कर सकते हैं, संभावित कट ऑफ आपको भैया हम आपके साथ साझा करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेशन यही कि इसके आसपास से आपका रिजल्ट आने वाला है। जो बच्चों से प्राप्त हमको आंकड़े हुए उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। आइए तो चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ही मैं बिना समय व्यर्थ किए संभावित कट ऑफ किस कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आप एसटी कैटेगरी में मेल है और फीमेल है तो दोनों के लिए अलग अलग नंबर है। आपका सेफ जोन क्या है? सेफ जोन एक रेंज है कि अगर इसके बीच में आपका सही हो रहा है तो हाँ आपको तैयारी करनी चाहिए, जी जान लगा करके करनी चाहिए। और अगर आप तैयारी में कूद जाते हैं तब भैया इस संशय में मत रहिएगा कि अरे यार मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, होगा नहीं होगा, बॉर्डर पे हूं मैं, ये सब मत। एक बार तैयारी में उतर गए तो फिर जी जान लगा के तैयारी कीजिए। आइए डिस्कस करते हैं भैया एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल का अगर 40 से 45 क्वेश्चंस कटने पिटने के बाद 40 से 45 क्वेश्चंस सही आ रहे हैं, मतलब भैया 40 दूनी 100, 40 दूनी 80, 45 दूनी 90, तो 80 से 90 नंबर के बीच ये 40 से 45 क्वेश्चंस आपका सही सलामत हो रहा है तो हाँ आपको भैया मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं, आप सेफ जोन में हैं। और फीमेल में से 35 से 40 क्वेश्चंस कटने पिटने के बाद फाइनली इतने बचने चाहिए। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन तो आपका 40 सही हुआ था, 10 आप गलत कर दिए, 5 गलत कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। इतना फाइनली अल्टीमेटली सब काट पीट करके इतना आपका आना चाहिए, 40 से 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। या इसके नंबर है तो 2 गुना कर दीजिए, 80 से 90 नंबर के बीच में आपका आ रहा है तो आप सेफ है। तो एसटी भैया इस नंबर के आसपास ही आपका सिलेक्शन होगा, इसके यही उम्मीद सबसे ज्यादा है। चलिए चलते हैं, एसटी हो गया। एससी का दोस्तों आपको दिखा देते हैं क्योंकि एससी की तैयारी बहुत सारे बच्चे कैटेगरी कर रहे हैं। तो ये दोस्तों एससी कैटेगरी में मेल का स्कोर 45 से 50 क्वेश्चंस के बीच, हाँ
45 से 50 क्वेश्चन के आसपास अगर आपका स्कोर हो रहा है काटने पीटने के पश्चात मेरे दोस्त, तो आप सही सेफ जोन में है। और फीमेल में आपका 40 से 45 के बीच। तो आप इसका अपनी कैटेगरी अनुसार चेक कर लीजिएगा कि किस कैटेगरी से आप हैं, फिर उसमें मेल है या फीमेल है, तो आपका सेफ जोन आपको पता चल जाएगा और आपको जी जान लगाकर तैयारी करनी चाहिए। फिर दोस्तों आते हैं ओबीसी कैटेगरी की बात, है ना। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों आपका सेफ जोन चल रहा है मेल के लिए 50 से 55 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है, अल्टीमेटली सब काटने पीटने के बाद अगर आपको 50 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन के बीच में आपका सही हो रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। और अगर फीमेल में 45 से 50 क्वेश्चन के बाद, हालांकि इतना 45 तक नहीं जाएगा, ये बता दे रहा हूँ, मैंने एक रेंज लिखना था, लिख दिया गया है, मगर इसमें आपको कम से कम 48 से 50, ये बहुत बारीक है, 48 से 50 बीच में अगर फीमेल का ओबीसी में, तो वो सेफ जोन में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में आप देखेंगे जितने जनरल वाले हैं आपके अनरिजर्व वाले हैं, उनके लिए देख लीजिए कि जो भी आप में से किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आप अनरिजर्व से जनरल से अगर आप फॉर्म भरे थे तो आपके लिए दोस्तों सेफ जोन है कि आपका मेल है, तो आपको अगर 50 से 60 क्वेश्चन सही हो रहा है, काटने पीटने सबके बाद आपके पास इतना शुद्ध क्वेश्चन बचना चाहिए, सब काट पीट लिए तब भी आपको 55 से 60 क्वेश्चन या 110 से 120 नंबर अब बच रहा है दोस्तों, 110 से 120 नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं। और फीमेल दोस्तों आपका अगर 100 से 110 नंबर के बीच आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। तो इस तरीके से अगर आप मैं सबको समराइज कर दूं दोस्तों, समराइज आपके सामने ये पूरा टेबल बचा है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और इसके अनुसार आप अपना जिम्मेदारी से निभा सकते हैं कि हाँ भैया आपको कितने नंबर आने पे आप सेफ हैं। पूरे मेल का मैंने एक साथ लिख दिया कैटेगरी वाइज, फीमेल के एक साथ लिख दिया, आप खुद से मैच कर लीजिएगा कि आप कितने नंबर के आसपास आपका आ रहा है और इस नंबर के आसपास आ रहा है तो हाँ आप सेफ है। और श्रद्धा रानी जी भैया ऐसी कैटेगरी से थे, उनका लगभग 96 नंबर आ रहा था, तो 45 से 50 क्वेश्चन भैया आपके 40 से 45 क्वेश्चन में 90 नंबर के ऊपर जो भी हैं ऐसी कैटेगरी में भैया सेफ जोन पे है। क्लियर हो गई बातें? तो हाँ श्रद्धा रानी जी आपका भी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप जी जान लगा करके पढ़ना चालू कर दीजिए क्योंकि अभी और कोई सामने एग्जाम नहीं है। और केवल मेंस होना कंफर्म है, क्योंकि दोस्तों अभी लोकसभा चुनाव होगा तो फिर वैकेंसी सब होल्ड हो जाएंगी, तो मेंस का एग्जाम बस होना है, तो जी जान लगा के मेंस ही पढ़िए। किसी अन्य संस्थान के अन्य हल्ला बोलिए वैकेंसी आ रही है वो वैकेंसी इस हल्ले में मत पड़िए। जो पीएससी दिए हैं जिनका प्री निकल रहा है वो मेंस में जी जान लगा के पढ़ना चालू कर दीजिए। बाकी सारे वैकेंसी जो भी है मेंस के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी व्यापम की लगातार। क्लियर हो गई बातें? तो इसलिए चुपचाप मेंस की तैयारी कीजिए क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, पूरी सरकार अभी लोकसभा चुनाव में भिड़ जाएगी तो वैकेंसी भी सब होल्ड हो जाएंगी और जैसे आपकी खत्म होगी लोकसभा चुनाव तो भाई तब तक आपके सामने आ जाएगा मेंस का एग्जाम। तो फट से मेंस एग्जाम दीजिएगा, उसका फिर सारी वैकेंसी चालू हो जाएंगी व्यापम की, तब मेंस देने के बाद आराम से व्यापम की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए मेंस की तैयारी जी लगा करके आप चालू कर दीजिए। अब इस सब के पश्चात पूरा कैटेगरी डिसाइड करने के बाद मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि आप में से जितने भी बच्चे पीएससी प्री के लिए प्योर हैं उनके लिए मैंने बात कर दी। अब जो व्यापम को ही जी जान मानते नहीं मेरा तो भैया हो नहीं रहा, जिनका भैया उम्मीद है कि हो जाएगा, दो टाइप के बच्चे बचेंगे इसमें। एक वो बच्चे भैया जिनका हो जाएगा इसमें, इस नंबर के आसपास होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेंस की तैयारी चालू करें। मगर उनका क्या जो इस सेफ जोन में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, लोकसभा चुनाव के बाद सारी व्यापम की वैकेंसी जो होल्ड पे है सारी होनी चालू हो जाएंगी। तो भैया आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की इस लोकसभा चुनाव के 2-3 महीने में आप जी जान लगा करके पढ़ लीजिए। और पढ़ लीजिए तो व्यापम के लिए अगर आप पढ़ने वाले हैं तो व्यापम के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो प्योर पीएससी की तैयारी करते हैं उनकी बात नहीं, वो तो मेंस की तैयारी करेंगे ही करेंगे। जो व्यापम के लिए अब बच्चे हैं उनके लिए अलग समय एक लाइव क्लास लेकर के आऊंगा, लाइव क्लास में यूट्यूब पे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपसे जानना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का क्लास यूट्यूब में बिल्कुल फ्री चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपका डिमांड है, क्या सब्जेक्ट आपको चाहिए कि मैं आपको आकर के यूट्यूब चैनल पर फ्री आकर के पढ़ा दूं या और अन्य टीचर आकर आपको पढ़ा दे जिससे भी आपको उस सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि व्यापम में मैंने जनरली देखा है कि हर जितने कॉमन एग्जाम उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा जो सब में कॉमन है और उसमें जो बाजी मारता है उससे सिलेक्शन तय होता है, और वो सब्जेक्ट है दोस्तों कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है ना इसमें जनरली मैं देखा कि लगभग हर व्यापम एग्जाम में और उसका अच्छा खासा नंबर वेटेज होता है। तो जो कंप्यूटर महारत हासिल कर लेगा वो बाकी सभी बच्चों उस कंपटीशन में आगे हो जाएगा। जो लैंग्वेज में महारती हासिल कर लेगा, मैथ्स में महारती हासिल कर लेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में तो भैया हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और कंप्यूटर जी जान लगा दीजिए। इतना जिसका स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब तो कॉमन है, बाकी सब में तो भाई कंपटीशन बराबर हो जाता है बच्चों का, छत्तीसगढ़ पढ़ के, इंडियन जीएस पढ़ करके, तो सिलेक्शन यही सेक्शन दिलाते हैं। इसलिए मैं एक लाइव क्लास लाऊंगा जहां आप सब बताइएगा कि आपको किस क्लास, कौन सी क्लास यूट्यूब में बिल्कुल फ्री चाहिए, तो बिल्कुल फ्री आकर यूट्यूब पे हम आपको क्लास पढ़ा देंगे। और बाकी आपको अगर व्यापम का बैच भी ज्वाइन करना है तो वो भी दोस्तों 19 फरवरी से चालू हो रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन तो हमारे पास है ही। फीमेल सुपरवाइजर का वैकेंसी है, शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन कोर्स है, फीमेल सुपरवाइजर का ऑनलाइन कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, आपके प्रयोगशाला का है, आरक्षक भर्ती का है, सभी के कोर्सेस हैं। जाकर के ऑनलाइन जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए, व्यापम का है, हर एक का है।
तो आप जिसको जुड़ना है ऑनलाइन जुड़ जाइए, वो कोर्सेज तो हैं। ऑफलाइन नई बैच दोस्तों 19 फरवरी से चालू हो रही है, उससे जरूर जुड़िएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत छत्तीसगढ़, जय हिंद। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, जरूर उस पर आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।